2024 का चुनावी शंखनाद हो चुका है। एक तरफ देश की जनता के बीच अपनी छवि को बनाने को लेकर के कसमकस जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी में चुनाव लड़ने वालों की सेटिंग होने लगी है। बात गठबंधनों और सीट शेयरिंग की हो या प्रत्याशियों की, लगातार मंथन चल रहा है। पक्ष हो या विपक्ष अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे। इसी कड़ी में लोकसभा क्षेत्रों में किसका कटेगा टिकट, किसको मिलेगा टिकट की चर्चाएं भी जोर पकड़ चुकी हैं। हर कोई अपने तर्क और कुतर्कों के आधार पर राजनीतिक चर्चाओं की चुस्की ले रहा है। फरीदाबाद लोकसभा भी टिकट बदले जाने की चर्चाओं में सबसे आगे है। माना यह जा रहा है कि फरीदाबाद लोकसभा का टिकट बदल दिया जाएगा। इसके पीछे के जो तर्क दिए जा रहे हैं वो अहम हैं। सबसे पहला तर्क ये है कि हाई कमान 150 सांसदों के टिकट बदलने जा रहा है। जिसको दोबारा मौका मिला या उनकी उम्र 55 से ज़्यादा हो चली है, उनको बदल दिया जाएगा। ऐसा तर्क अक्सर दिया जाता है और दिया जाता रहा है। दूसरा तर्क प्रत्याशियों की एंटी इनकम्बेंसी है, चाहे वो जनता से हो या पार्टी के अंदर से, क्योंकि बताया जाता है कि हाई कमान अपनी टीम से सर्वे करवाता रहता है। वो ये जांचता रहता है कि किस प्रत्याशी का दबदबा उसके क्षेत्र में कितना है, क्या उसे टिकट दिया जाए या उसे बदल दिया जाए। यही दोनों तर्क फरीदाबाद की लोकसभा सीट पर बदलाव की बहस को हवा दे रहे हैं। इसीलिए एक बहस और तेज हो जाती है कि आखिर टिकट मिलेगा किसे। टिकट अगर कटेगा तो टिकट मिलेगा किसे। इस चर्चा में चुनाव लड़ने की तैयारियों के आधार पर अनुमान लगाए जा रहे हैं। जो प्रत्याशी जिस तरह से अपने क्षेत्र में तैयारियां कर रहा है, उसके हिसाब से उसका नाम आगे आने लगता है कि इनको टिकट मिल सकता है। तो कई बार जातिगत आंकड़ों के आधार पर भी चर्चा बनी रहती है। मुख्य रूप से फरीदाबाद शहर में दो ही नाम चर्चा का विषय बने रहे। सबसे पहले विपुल गोयल का नाम चलता रहा, जिसका आधार माना गया उनकी हाई कमान से अच्छी साठगांठ और वित्तीय स्थिति। यानी ये कहा जाता है कि विपुल गोयल लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए सक्षम उम्मीदवार हैं और उनकी तैयारियां भी हैं। जिस तरह से पूरे लोकसभा फरीदाबाद क्षेत्र में उनके द्वारा वोट लगाए गए हैं और माना ये जाता है कि उनकी जो पकड़ है हाई कमान पर वो भी अच्छी है। 2 नंबर के जो नेता हैं बड़े, उनके साथ उनकी अच्छी पकड़ बताई जाती है। तो वहीं दूसरा नाम जातिगत समीकरणों के आधार पर राजेश नागर का लिया जाने लगा था। क्षेत्र में बढ़ी हलचल से भी इन खबरों को हवा दे दी, जब से राजेश नागर ने लगातार जनसंवाद कार्यक्रम करके पूरे लोकसभा क्षेत्र में अपना दौरा बढ़ाया। अपनी टीम का जो काफिला उनका निकला और लगातार अधिकारियों पर उनकी जो पकड़ थी, जिस तरह से वो काम कर रहे थे या कर रहे हैं, उससे ये लगता है कि राजेश नागर की दावेदारी भी मजबूत है। माना यह भी जाता है कि फरीदाबाद सीट जातिगत आंकड़ों के आधार पर गुर्जर जाट बहुल्य सीट है। तो किसी भी व्यक्ति को अगर टिकट दिया भी जाएगा तो वो या तो जाट या फिर गुर्जर समुदाय के व्यक्ति को ही टिकट दिया जाएगा। और इसीलिए राजेश नागर ने विपुल गोयल से आगे बढ़कर के पकड़ बना ली अपनी, और ये कहा जाने लगा कि राजेश नागर लोकसभा के प्रबल दावेदार बन चले। लेकिन उसी बीच जो एक खबर आई जिसने एक और नई हलचल बना दी, भले ही उस पर लोगों का विश्वास ना हो रहा हो, भले ही उन तर्कों में दम दिखाई ना देता हो, लेकिन जहाँ से खबर निकल के आई है, जिस माध्यम से, जिस सूत्रों से ये खबर आ रही है, उसमें भी दम दिखाई देता है। अब एक नया नाम निकलकर सामने आने लगा जिसने लोकसभा क्षेत्र के लोगों को हैरान कर दिया है। किसी को भी इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा कि क्या ऐसा भी हो सकता है, लेकिन विश्वास तब हिचकोले लेने लगता है तब खबर विश्वसनीय सूत्रों पर आधारित होती है। सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलती है, बताया यह भी जाता है कि जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि विधानसभा में जिस प्रकार 20 लोकसभा सांसदों को मैदान में उतारा गया था, उसी प्रकार लोकसभा चुनावों में राज्यसभा सांसदों को उतारा जा सकता है। बताया जा रहा है कि करीब करीब 15 से 20 ऐसे राज्यसभा सांसदों को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर ली गई है। जो 2 बार से ज़्यादा राज्यसभा में जा चुके हैं, उन्हें जनता के बीच भेजा जाए। सूत्रों की माने तो फरीदाबाद लोकसभा सीट पर भी राज्यसभा सांसद को लड़ाने का मन हाई कमान बना चुका है
और ना कि मन बना चुका है, बल्कि उनको ये कह दिया गया है कि वो क्षेत्र में जाके काम करें। और बताया ये जा रहा है कि आने वाले ही कुछ दिनों में ये राज्यसभा सांसद आपको अपने अपने क्षेत्रों में दिखाई देंगे। ये खबर मीडिया के माध्यम से निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि फरीदाबाद में राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर को चुनाव लड़ाया जा सकता है। आइए आपको बताते हैं कुछ और राज्यसभा सांसदों को कहां से चुनाव लड़ाने की तैयारी हाईकमान कर चुका है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये खबर एबीपी न्यूज की पब्लिक इंटरेस्ट की रिपोर्ट पर आधारित है। जो हम ये बता रहे हैं कि सुरेंद्र नागर को फरीदाबाद लोकसभा सीट से लड़ाने की तैयारी हाईकमान कर चुका है, इसका आधार ये है कि एबीपी न्यूज की पब्लिक इंटरेस्ट की जो रिपोर्ट है वो इस बात का दावा करती है कि 15 से 20 सांसदों को, जो राज्यसभा सांसद हैं, उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाना है। उसमें सुरेंद्र नागर को फरीदाबाद से चुनाव लड़ाने की तैयारी कर ली गई है। आइए पहले वो क्लिप आपको दिखाता हूं एबीपी न्यूज की, जो पब्लिक इंटरेस्ट की रिपोर्ट पर आधारित है, जो उन्होंने बनाई है। वो क्लिप आप पहले सुनिए, ये देखिए। जानकारी के मुताबिक मनसुख मांडवीय भावनगर गुजरात, जीवीएल नरसिम्हा विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, बीएल वर्मा बदायूं, सुरेंद्र सिंह नागर फरीदाबाद, नीरज शेखर बलिया, सुधांशु त्रिवेदी कानपुर या रायबरेली, राजीव चंद्रशेखर नॉर्थ बेंगलुरु या केरल की किसी सीट से चुनावी ताल ठोक सकते हैं। सुना आपने, एक बार फिर से सुनिए, फिर आपको आगे की बात बताऊं। जानकारी के मुताबिक मनसुख मांडवीय भावनगर गुजरात, जीवीएल नरसिम्हा विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, बीएल वर्मा बदायूं, सुरेंद्र सिंह नागर फरीदाबाद, नीरज शेखर बलिया, सुधांशु त्रिवेदी कानपुर या रायबरेली, राजीव चंद्रशेखर नॉर्थ बेंगलुरु या केरल की किसी सीट से चुनावी ताल ठोक सकते हैं। इसके अलावा भी अगर बात करें तो निर्मला सीतारमण को चेन्नई से चुनाव लड़ाया जा सकता है। भूपेंद्र यादव को अलवर राजस्थान से चुनाव लड़ाने की तैयारियां कर ली गई। अरुण सिंह को मथुरा और पीयूष गोयल को मेरठ से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। इन चर्चाओं से इस बात को भी बल मिलता है कि फरीदाबाद की सीट पर बदलाव होने के आसार प्रबल हो रहे हैं। किसे मिलेगा यह कहना अभी भी भविष्य के गर्भ है, लेकिन फरीदाबाद की सीट चर्चाओं में बनी हुई है। इस बात का प्रमाण इस रिपोर्ट से भी मिलता है और इस बात के प्रमाण पहले भी तर्क और कुतर्कों के माध्यम से दिए जाते रहे। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो कहा जाता रहा है कि फरीदाबाद के कृष्ण की लीला अपरंपार है, अभी भी कृष्ण समर्थक इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि क्या राज्य मंत्री रह चुके कृष्णपाल गुर्जर का टिकट काटा जा सकता है। ये सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या वास्तव में राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, जो बड़े कद के नेता है, जो अच्छी खासी पकड़ हाईकमान पर भी रखते हैं और एक नंबर के नेता, भारतीय जनता पार्टी के एक नंबर के नेता यानी सर्वोसर्वा मोदी जी के खास माने जाते हैं, क्या उनका टिकट कट सकता है? ये अभी भी आश्चर्यचकित करने वाली बात है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये टिकट कटेगा तो फिर ये टिकट किसे मिलेगा? अगर ये टिकट सुरेंद्र नागर को दिया जाता है तो क्या सुरेंद्र नागर फरीदाबाद लोकसभा सीट को जीत पाएंगे? क्या उनकी पकड़ धरातल पर यहाँ होगी? क्या जो यहाँ के नेता हैं वो समर्थन करेंगे?